इंडिया क्राइम 24 के लिए मैं डिविजनल हेड आनंद कल्ला। बात स्वास्थ्य जगत की। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी डे आ रहा है और कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, फिर धन और माया। और हम काया को निरोगी रखने के लिए फिजियोथेरेपी जगत की ओर लिए चलते हैं। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर युवराज सिंह जी, जो फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में बॉन एंड जॉइंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे साथ है। जानना चाहेंगे कि ये जो विश्व फिजियोथेरेपी डे है आखिरकार क्यों मनाया जाता है। जी, फिजियोथेरेपी डे इसलिए मनाया जाता है कि हम लोगों में एक जागरूकता फैला सके अपने स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि आजकल हमारा रहन सहन और खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत ही छोटी सी उम्र से शरीर में कई तरह की अपने समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसको सही करने के लिए फिजियोथेरेपी होना जरूरी है। कुछ रेगुलर निजी जीवन में कुछ एक्सरसाइजेज अगर अपन करते हैं तो उससे अपना शरीर में काफी सही रहता है। अपने घुटनों में बहुत जल्दी दर्द होने नहीं लगता, कमर में दिक्कत नहीं होती है। और मतलब एक तरह से कहा जाए तो फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेज अगर अपन निजी जीवन में करते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि अगर हम देखें कि पहले जमाने पे जहाँ स्कूलों में पीटी करवाई जाती थी, जिससे वो एक्सरसाइज करते थे। आज लेकिन छोटी छोटी स्कूलें हो गई है, बंद कमरों में प्रार्थनाएं होती है और ये सब कुछ नहीं हो पाता। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ हर व्यक्ति कुछ एक्सरसाइज करे तो वो क्या होगी। जी, आपने जैसा कि बिल्कुल सही कहा कि पहले फिजिकल एक्टिविटी स्कूल्स में करवाते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि फिजिकल एक्टिविटी पे और स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके सब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आज कोई 15-17 साल का अगर बच्चा भी होता है और अगर वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा है, सही तरीके से उसका पोस्चर सही नहीं है, तो उसके भी जैसे कि कई गर्दन की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ही कम उम्र में आजकल ये सब समस्याएं होने लग गई। इसका रीजन यही है कि उनमें फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है। तो अब ऐसा है कि हम लोगों में सब में ये जागरूकता फैलाने जा रहे हैं। इसलिए हम विश्व फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को जैसे मनाते हैं और ये जागरूक करना चाहते हैं लोगों को कि अगर आपके कुछ एक उम्र होने के बाद 40, 45, 50 साल की उम्र होने के बाद अगर आपके घुटनों में कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे कि अपन एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, सब डॉक्टर्स कहते हैं कि घुटने घिस गए, वो एक डीजनरेटिव होता है। तो वो एक उम्र के साथ आपके होगा ही, क्योंकि अपन उस तरह का खान पान नहीं कर रहे हैं कि अपन पहले के लोग जो होते थे उनके 80-80 और 90-90 साल की उम्र में भी कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल अपना रहन सहन ऐसा हो गया है कि ये समस्या 40-45 के बाद शुरू हो जाती है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो अगर अपन रेगुलर करते हैं तो अपने उस समस्या का अपन समाधान कर सकते हैं। और जहाँ लिगामेंट की बात आती है, कई बार वो फटने की बात आती है, कई मसल्स जो होते हैं वो फटने की बात आती है, तो उस समय क्या ध्यान रखें। जी, लिगामेंट का ऐसा होता है कि अगर आपके थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई है लिगामेंट में, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं और अगर वो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, अगर थोड़ा सा कुछ हुआ होगा तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस को देंगे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। जी, आप अगर टाइम पे ध्यान दे देते हैं और करते हैं संपर्क और उसको एक अच्छी तरह से सही से यूज लेते हैं फिजियोथेरेपी की, तो वो समस्या आपके समाधान हो सकता है। अगर ज्यादा होता है तो आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद में भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। बिल्कुल हम देखते हैं कि आजकल जो है कि परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि जहाँ हाथ टांग टूट जाते हैं, कर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसके बाद तो फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी है जिसमें पैरों में कमजोरी आ जाती है, कई बार लकवा हो जाता है और वहां पर भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। क्या ये सही है। जी, बिल्कुल सही है। अगर किसी के लकवा हो गया है तो फिजियोथेरेपी उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। और बिल्कुल एक और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो तेल की मालिश वगैरह की बात होती है वो कहाँ तक सही। जी, वो सही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। अगर आप नॉर्मली किसी तेल से अगर आप हल्का सा लगा रहे हैं और उसका अगर ज्यादा मसाज नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी के पास जाके मसाज करवा रहे हैं, अब
तो उससे आपके नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, हम अंत में आपसे बातें तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन यही पूछना चाहेंगे कि आम जनता के लिए विश्व फिजियोथेरेपी डे ही नहीं, बल्कि जीवन पर्यंत सुखी रह सके, खुशहाल रह सके, स्वस्थ रह सके, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा कहना यही है कि आप अपनी निजी जीवन में एक रेगुलर कुछ एक्सरसाइज़ेज़ ऐड कीजिए। बहुत कम समय की एक्सरसाइज़ेज़ होती है, जैसे आपको अगर आप दिन में 1 बार करते हैं सुबह उठते ही, सुबह उठने के थोड़ी देर बाद, तो 10-15 मिनट की कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती है, वो ज़रूर आपको करनी चाहिए, जिससे आपका घुटनों में थोड़ा-सा सही रहता है। कमर की भी किसी के प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती है, वो आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार संपर्क करके वो उनसे सीख लीजिए और वो आपके रेगुलर जीवन में आप कीजिए, तो उससे आपके बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, युवराज जी ने जैसी बातें कही, अगर आप सोचते हैं जरूरत अगर होती है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक बार जरूर जाएं। और वो जो एक्सरसाइज आपके लिए, जहाँ गर्दन में दर्द होता है, आजकल मोबाइल देखते रहते हैं, लैपटॉप देखते रहते हैं, जहाँ स्लिप डिस्क की बात आती है, तो वहाँ जो एक्सरसाइज डॉक्टर जैसे बताता है, फिजियोथेरेपिस्ट वो जैसे करवाता है, अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से यह विश्व फिजियोथेरेपी डे मनाने का मकसद पूरा हो सकेगा। लेकिन हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देंगे कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। चलिए चलते हैं डॉक्टर युवराज जी के साथ, जहाँ कुछ एक्सरसाइज ये बताएंगे और आप जब भी स्वस्थ हैं तब भी इनका फायदा उठा सकते हैं। देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर युवराज जी। जी, मेरा कहना ये है कि अगर आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि घुटने घिस जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। वो आप अगर दिन में 2 या 3 बार भी करते हैं तो आपकी काफी राहत मिलेगी। और अगर आपके घुटनों में ज्यादा समस्या नहीं है और जैसे आपको हल्का सा भी दर्द महसूस होने लगा है 31-35 साल की उम्र के बाद, 40 साल में या फिर, तो भी आप ये एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। आपको ऐसा एक टॉवेल का या किसी कंबल का या किसी का भी रोल बनाकर अपने घुटने के नीचे रखना है और इस घुटने को प्रेस करना है नीचे, ऐसे प्रेस करके रखना है आपको और 10 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ऐसे आपको प्रेस करके रखना है, 10 सेकंड होल्ड रखना है और रिलैक्स करना है। ये आपको 10 बार करना है। फिर आपको इसको एडी के नीचे रखना है और एडी को नीचे दबाना है। एडी को नीचे दबा के भी आपको 10 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ऐसे भी आपको 10 बार करना है। उसके बाद आपको अपना घुटना मोड़ना है और इसको सीधा करना है, मोड़ना है और सीधा करना है। ऐसे भी आपको 10 बार करना है। फिर आपको ऑपोजिट जो पैर है वो मोड़ के रखना है और इसको सीधा सीधा ऊपर उठा के रखना है और 10 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ऐसे भी आपको 10 बार करना है। फिर आपको ऐसे करवट लेनी है, नीचे वाला पैर आपको मोड़ के रखना है, ऊपर वाला सीधा रखना है और इसको सीधा सीधा ऐसे ऊपर उठाना है और ऐसे भी आपको 10 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे भी आपको 10 बार करना है। फिर आपको ऐसे बैठना है, पैर को ऊपर उठाना है, ऐसे उठा के रखना है और 10 गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे करना है। ऐसे भी आपको 10 बार करना है। ये 6 एक्सरसाइजेज है। अगर आपके घुटनों में कुछ समस्या होती है, जैसे कि मैंने बताया